बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहेब सभी भगत भाइयों को और भगत बहनों को, जगत के भाइयों बहनों को। भाइयों, हर इंसान के जीवन की एक कहानी होती है। दुख सुख से मिलकर ये जीवन इंसान का, हर शख्स का बना हुआ है। लेकिन एक महिला की ज़िंदगी, एक औरत की ज़िंदगी, एक लड़की की ज़िंदगी, अगर उसकी ज़िंदगी में सुख की जगह दुख ही दुख आते रहें, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, कोई उसका साथ ना दे, तो लड़की, एक औरत कहाँ जाएगी। रोत रेते भक्ति करत रेते भगत जी हते जो बेही साथ नहीं देते, जो बहुत ज्यादा रोत रेते, अकेले पूरी रात निकल जाती रो रो के। ऐसी ही कहानी है हमारे साथ आज आई हुई है एक भगतमती। रो के दिन कट रहे, रो रो के रातें कटती, और घर वाले सब परिवार वाले कहीं के जुड़ गई हो, कहाँ जुड़ के आ गई हो, दारू नहीं छोड़वा पा रही। ऐसे कौन से गुरुजी से जुड़ गई, बड़ी दारू छूट जाती जब जानती। सब खूब हंसी मजाक लेवे, सो हम और रोते खूब, भगत जी मारते ही हते कि कहाँ जुड़ गई। और घर परिवार वाले, घर वाले सब लोग ऐसे बहुत गुस्सा करते हम पे, लेकिन हम मन ही मन में भगत मंत्र करत रहते। दिया मिया तो भगत जी के मारे नहीं जला पाते, लेकिन मन ही मन में भक्ति करत रहते और प्रार्थना करते कि परमात्मा कृपा करो इन पे। करते दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते, सो पैसों की कमी बहुत ज़्यादा होती, हम बहुत ज़्यादा परेशानी भोगते और पैसों की बहुत कमी पड़ती। ना किराए से रहते तो किराए के पैसे भी नहीं दे पा रहे। उनकी कहानी ऐसी ही है, जहाँ उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, मारपीट करते थे, भक्ति नहीं करने देते थे, परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। उसके बाद भी भगतमती संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दृढ़ रहीं, और आज उनके पति उनके साथ किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, जानेंगे उन्हीं भगतमती की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सत साहेब बहन जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? रंजना दासी। कहाँ से हैं बहन जी आप? ग्राम मोहासा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन से देवी देवता की भक्ति करती थी? सब देवी देवताओं की भक्ति करते थे, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी, दुर्गा जी को पूजा करते बहुत ज़्यादा। दुर्गा जी के व्रत उपवास, 9 दुर्गा उपास से रहते और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करते, व्रत करते, 9 दुर्गा उपास से रहते, चप्पल छोड़ देते, बिना खाए पिए रहते और उनकी बहुत ज़्यादा लगन से व्रत करते। बहुत ज़्यादा उनका कछु नहीं खे हैं, अकेले कोई पानी पी के, अकेले दूध पी के रहे हैं, 9 दिन ऐसे ही नकार देते। देवी देवताओं के साथ में, देवियों के साथ में हम सब, और देवी देवता भी जो भी हैं हिंदू धर्म में, उन सब की पूजा करते थे, व्रत करते हैं। और शुक्रवार हैं जी देवी जी, कौन सी देवी जी, शुक्रवार के दिन वो देवी रहती हैं, उनकी भी व्रत बहुत 16 शुक्रवार होते हैं, जो 16 सोमवार 16 शुक्रवार, इनके व्रत, उनके उद्यापन, ये सब बहुत ज़्यादा कराते, बहुत ज़्यादा। और कहीं भी जा रहे हैं देवी देवताओं का बिना चप्पल के जा रहे हैं, धूप में चलत जा रहे हैं, चिक रहे हैं, पाँव दौड़त जा रहे हैं कि देवी दुर्गा हमारी पुकार सुन लो, लेकिन कोई देवी ना सुनती थी, ना किसी को कोई फर्क पड़ता था। फिर हनुमान जी की पूजा करने लगे। तो हनुमान जी के 7 बार एक दिन में 40 पढ़ते थे कि कम से कम हनुमान जी पुकार सुने। 7 बार उनके 40 एक दिन में 7 बार पढ़ते थे। और दिया घी का जलाने जाते थे, हमारे यहाँ से थोड़ी दूर गौदा है, उधर पे दुर्गा मानवी हनुमान जी हैं, उनका मंदिर है बहुत बड़ा, तो उसमें हम लोग सुबह सुबह जाते थे जल चढ़ाने मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन व्रत करते थे, मंगलवार को दोनों टाइम कब चले जाएं हनुमान जी का दिया जलाने। और फिर उनका हनुमान चालीसा तो बिल्कुल 7 दिन, 1 हफ्ता के 7 दिन रहते हैं, कब बिल्कुल डेली हनुमान चालीसा पढ़ाई पूरे डेली। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ रहे एक दिन में, 7 बार से कम ना हो जाए, ज़्यादा हो जाए मगर कम नहीं हो जाए। फिर हमारी शादी हो गई, शादी हुई तो ससुराल गए, तो ससुराल में हम लोग बीना में रहते थे। भगत जी बीना में कमाते थे, बहुत माने पैसे बहुत कमाते थे, लेकिन दारूखोरी बहुत करते, दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते, सो पैसों की कमी बहुत ज़्यादा होती, हम बहुत ज़्यादा परेशानी भोगते और पैसों की बहुत कमी पड़ती। ना किराए से रहते तो किराए के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, 2-2 3-3 महीना हो गए किराए के पैसे नहीं दे पा रहे। भगत जी पैसे ही नहीं देते, दोस्त यारों के साथ दारूखोरी में बहुत ज़्यादा बर्बादी करते। और 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, उनके लाने तो पैसे की बहुत दिक्कत परेशानी आती। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी का मंदिर है यहाँ, कटरा मंदिर, राम राम लिख के आया करो, लिख जाओ करे, तो हम लिख भी जाते राम राम, रजिस्टर में कॉपी भर भर के रखे आते, राम राम लिखते। हमारा बड़ा बेटा है, वो भी थोड़ा बहुत सीख गया था, तो साथ में वो भी लिखत, तो राम राम हम भी लिखते।
तो लेके आते, खूब रजिस्टर भरे आते, दोनों टाइम जाते थे हम लोग। पास ही में था हनुमान जी का मंदिर, कटरा मंदिर हैगा इधर बीना में, उतहीं जाते दोनों टाइम और लेके आते राम राम। बहुत ज़्यादा लिखते, बहुत ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति भी करते, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। और भगत जी बहुत ज़्यादा दारू पी पी के आते, सुबह शाम, दिन में भी पियन लगाते बहुत ज़्यादा, और रात में, और बहुत ज़्यादा परेशानी रहती। तो भगतमती आपके भगत जी जो थे बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, संगत उनकी खराब थी। आपने देवी जी की भक्ति की, जिस प्रकार आपने बताया, हनुमान जी की भी आपने भक्ति करी, हनुमान चालीसा भी पढ़े, मंदिरों में भी गई, उपवास व्रत भी करे। तो आप जो इतनी सारी भक्ति करती थी, उससे आपको कोई लाभ हुए? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति की दारू छूटी? जैसा कि लोगों ने बताया था कि हनुमान जी के मंदिर में जाके आप राम राम लिख दो तो आपके पति की दारू छूट जाएगी, तो आपके पति की दारू छूटी? नहीं छूटी, नहीं छूटी। निर्जल व्रत भी बहुत करे हमने, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। हम सोचते कोई फरार नहीं करते, बिना बिल्कुल अकेले पानी पी के रहते। हम कहते कोई भी भगवान हमारी पुकार सुने, लेकिन नहीं सुनी। हम सोचते भगवान कोई भी सच्चे भगवान हुए तो हमारी पुकार सुन लो, हमारे भगत जी की दारू छूट जाए, लेकिन कोई भगवान ने नहीं हमारी सुनी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? शरण में ऐसे आए भगत जी हमारे, हम गए थे 9 दुर्गों की 8 पूजबे होते, हमारे थे 8 पूजा थे ससुराल में। 8 पूजबे गए तो हमारा बड़ा वाला लड़का है, तो बड़े वाले लड़के को बेहोश हो गया, लौट के आए वापस पूजा करके। लौट के वापस आए तो बेहोश हो गया। तो हमने भगत जी बोले कि क्या होगा, फिर हमने थावर मारों पे पूछी तो कहने लगे 4 चौराहे पे पूजा करो। तो पूजा दी हमारे भगत जी ने, पूजा दी, और कही के माने वो 10 मिनट पहले अस्पताल नहीं ले जाती तो वो शायद मर जाता। डॉक्टरों ने बोला ये 10 मिनट पहले नहीं लिया, मतलब 10 मिनट लेट हो जाती तो आपका ये बच्चा बच नहीं पाता। फिर हमारे पापा जी हैंगे, पापा सत्संग में जुड़े हैं, 2 साल 3 साल से जुड़े थे, तो वो बोलते थे कि सत्संग में जुड़ जाओ। तो हम लोग कहते थे कि हम नहीं जुड़ेंगे सत्संग में, कहे कि हम 8 पूजा थे जी, हम नहीं छोड़ सका था। हमारे पापा को हम बोलते थे कि जी पागल मागल हैं आप, कौन से गुरु जी की भक्ति करवा रहे हो, हमें नहीं करने। हम गुरु जी की बहुत बुराई करते थे। तो पापा जी ने हमें बताया हमारे कि चलो जुड़ जाओ। जबरदस्ती हमारे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, और पापा ने बताया कि भगत जी की दारू भी छूट जाएगी, तुम इस सत्संग में जुड़ जाओ। तो हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमें फिर तबीयत बच्चे की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर हमने कही अब हम तो जुड़ रहे, हमारे कोई भगवान ने पुकार सुनाते हैं ना कछु। हमने भगत जी से बोली तो भगत जी ने बोल दिया अच्छे से कि जुड़ जाओ। तो हम जुड़ गए, लेकिन कुछ दोस्तों ने, जो दारूखोर हैं ना, जो दोस्त वगैरह, इन लोगों ने कहा कि कहाँ जुड़ गई हो, कैसे जुड़वा दो, कैसे अपने मन की है ये जुड़ गई है, जैसे कौन से भगवानों में जुड़ गई हैं। तो हम जुड़ के आए तो बहुत भक्ति करने लगे। और फिर हमारे भगत जी ने दारू मारू पी के आए, दोस्तों को ठेके पिलावे कि जी कौन से गुरु जी में जुड़ गए कि भगवान छोड़ दिया है। तो हम पूजा भक्ति करें तो हमारे भगत जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, कहने लगे कि नहीं जी सब नहीं करो, सो गुरु जी की भक्ति नहीं करने हैं, जी नहीं करवाने हैं, जी फोटो मोटो फटा के फेंक दें गुरु जी की फ़ोटो फटा के फेंक दें। और लातों से भी कुचरा उनने कि चलो 8 पूजबे भी कहने लगे चलो। सो हम 8 पूजबे जबरदस्ती जाएँ तो छुप के हम 8 की पूजा के चले जाएँ भगत जी के साथ। लेकिन हम फूट मुँह को प्रसाद रहता है वो जो फूट पूजा का, तो वो हम लेके और चुपचाप गैयों को डाल देते थे। दुख के हम भक्ति करते थे भगत जी से, और पेटी में रख के गुरु जी के लाने दिया जलाते थे, और मतलब बक्से में रख लेते थे गुरु जी को। हाँ। और फिर उनके पूजा के टाइम निकाल लेती थी, फिर जाके बक्से में। हाँ, भगत जी चले जाते थे तो हम माने निकाल के वो दिया जला लेते और फिर रख देते कि भगत जी देख न पाए। पूजा कराते दुख के तो भगत जी आते तो वे चढ़ाते, मतलब आरती मारती बजाते तो वे आते सुबह गारी देते कि जी कौन से का लगा ले तो हम दुख बंद कर देते आरती। फिर जब भी चले जाते तो फिर आरती स्टार्ट कराते। लेकिन वही बहुत चढ़ाते गुरु जी की, अगर बाणी चल रही या कछु भी चल रही हम छुप के चलाते, धोखे से अगर भी आ गए तो बहुत गुस्सा होते, गारी देने लगाते। और फोटो मोटो दिखा जाती, अगर रखी धोखे से छूट गई कब तो वे दिख गई तो फटा के फेंक देते, कुचर देते लातों से कि हमें जी दिखाने जाएँ। वो मारते, दीवार से पकड़ के मुड़ मार देते, ज़्यादा अगर कछु बोलें तो बहुत मार पीट कराते कि हमें दिखाने जाएँ, जाओ भाग जाओ अपने होते ही रिज्जो बाप के थे। तो हम नहीं आते, हम कहते कि रहने दो। हम मन में सोच लेते कि अब हमें कहता हूँ नहीं जाने, जो कछु उज्जै परमात्मा की कृपा, तो हमें तहीं मरे तहीं जिए। अपने मायके में भी नहीं बताते कब मम्मी पापा के लाने कि हम मतलब हमें मार पीट कराते, हमें भक्ति नहीं कराने देते। हम छुप के कराते रहते, लेकिन मार पीट कराते रहते, बहुत सब सहन करते रहते थे, रोते रहते थे परमात्मा के थे कि परमात्मा आप ही हो कृपा करने वाले कि इनकी सुधार कर दो, इनके लाने दारू छुटवा दो।
धीरे धीरे कोशिश करत रहते परमात्मा की। अकेले जाते हरियाणा भी जाते पापा मम्मी के साथ भैयारों के साथ हरियाणा भी गए अकेले। तो रास्ता में रोते जा रहे कि हे परमात्मा कृपा कर दो, हमारे भगत जी की दारू छुटवा दो। लेकिन करते रहते थे मंत्र, रोते रहते, भक्ति करते रहते। भगत जी हते तो वे साथ नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा रोते रहते। अकेले पूरी रात निकल जाती रो रो के दिन कट रहे, रो रो के रातें कटती। और घर वाले सब परिवार वाले कहीं के जुड़ गई हो, कहाँ जुड़ के आ गई हो, दारू नहीं छोड़वा पा रही। ऐसे कौन से गुरुजी से जुड़ गई, बड़ी दारू छूट जाती जब जानते। सब खूब हंसी मजाक लेवे, सो हम और रोते खूब। भगत जी मारते ही हते कि कहाँ जुड़ गई। और घर परिवार वाले, घर वाले सब लोग ऐसे बहुत गुस्सा करते हम पे। लेकिन हम मन ही मन में भगत मंत्र करते रहते, दिया मिया तो भगत जी के मारे नहीं जला पाते, लेकिन मन ही मन में भक्ति करते रहते और प्रार्थना करते कि परमात्मा कृपा करो इन पे हो। भगत जी बहुत ज्यादा मारपीट कराते और कह देते कि जाओ भाग जाओ हमारे घर से, हमें नहीं रखने तुम, जी कौन सी गुरु जी में जुड़ गई, जाओ तई बाप के तेरी जो। तो हम मन में सोच लेते कि हम तो मारने हो सो तई मार डालो, जो करने से हो तई कर दो। लेकिन हम मारपीट सहन करते रहते और का कहते उनसे प्रार्थना कराते, गुरु जी से भक्ति कराते रहते, वे मारपीट कराते रहते। लेकिन हम नहीं गए, हम मायके में नहीं गए, ना हमने मम्मी पापा को कभी बताया हैं। और अपने अपने अंदर ही अंदर खूब रोते रहते और कहते गुरु जी से परमात्मा तुम ही हो, अब जो कछु करने, चाहे मारो चाहे पालो, जो कछु करने से तुम ही खो करने। कह के गुरु जी ऐसे हम प्रार्थना करते रहते कि मालिक तुम ही हो, सबसे प्रार्थना तो कर लिये, आप ही हो, कृपा कर दो तो ठीक है, नहीं तो कौन है, हमारा तो कोई नहीं। सोची परमात्मा आप ही हो हमारे माँ बाप। हमने एक दिन सोच के मालिक की प्रार्थना करके और भगत जी को समझाया कि भगत जी आप जुड़ जाओ, एक बार साल 6 महीना जुड़ के देख लो, तो हो सकत मालिक की कृपा हो जाए, नशा दारू जी सब छूट जाए। कोशिश तो वे भी करती कि हमारी छूट जाए, लेकिन छूटत नहीं हती, पता नहीं का मालिक जाने अब जो कुछ हुए। तो वे एक दिन जुड़ गए, उनने सोची कि चलो हम जुड़ गए। फिर दोस्त यारी उनकी संगत इतनी खराब थी कि वे लोग जबरदस्ती उनको दारू पिलाई और लॉकेट मॉकेट तोड़ गए कि जी कहाँ जुड़ गए, अब तुम हमारे संगत छोड़ दे हो जो वो। सो इनने लॉकेट तोड़ के फेंक दे, तो यहाँ से बारी पे चढ़ गए और उनने कही कि जबरदस्ती मुंह में पिला दी दारू, तो उनको नाम खंडित होगा। सो फिर वे परेशान करने लगे। तो हमने भगत जी से बोला कि भगत जी आपने इतने साल तक देवी देवताओं की भक्ति करी, कोई लाभ नहीं मिला, तो एक साल 6 महीना गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से जोड़ कर देख लो, लाभ मिलेगा हैं। अगर नहीं मिले साल 6 महीना करके देख लो, अगर नहीं मिले तो तुम छोड़ दियो। हमने जा बोली इनसे, तो उनने फिर शुद्धिकरण करवाया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली। अच्छा, मतलब आपने समझा तो फिर से नाम दीक्षा, फिर से नाम दीक्षा फिर से शुद्ध करवा लिया। तो अब हम भक्ति कर रहे हैं अच्छे से। तो भगत मती आपने इतनी सारी संघर्ष किया, आपके भगत जी मारपीट भी करते थे, दारू भी पी के आते थे, गुरुजी की फोटो फाड़ देते थे, गुरुजी की फोटो को लातों से कुचलते थे और आपको भी परेशान करते थे, मारपीट करते थे, कहते थे आप हमारे घर से निकल जाइए, आप हमारे यहाँ से भाग जाइए। आपको इतना परेशान करते थे, तो आपने मतलब उनको समझाया, तो उनने मतलब नाम दीक्षा एक बार ले ली कि साल भर वो भक्ति करके देखेंगे उनको लाभ होते हैं कि नहीं। तो भगवती जी जब उनने साल भर नाम दीक्षा मतलब भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, तो जब उन्हें साल भर भक्ति की तो क्या उनको लाभ हुए, क्या हुआ उसके आगे? बहुत ज्यादा लाभ हुए परमात्मा की दया से कि हम गिना नहीं सकत, इतने सारे लाभ। शुद्धिकरण हो गया, फिर उनका काम भी छूट गया, यहाँ का काम छूट गया, तो दूसरी जगह दूसरे शहर में लग गई है परमात्मा की दया से नौकरी। सो भगत जी वहाँ पे जाने लगे। सो जो दारूखोर वाले जो दोस्त हैं जी सब छूट गए। फिर होते गए सो उनके मोबाइल में हमने मंत्र भर दिए और जो आरती भर दी, सो वो सुनने लगे। तो अच्छे से नौकरी में मन भी लगा उनको और रहने लगे, हम औरों से दूर रहने लगे। हम लोग यहीं पर रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, वो भगत जी हमारे दूर रहते होते नौकरी करने लगे और अच्छे से पैसे भी कमाने लगे। और माने आप सब चीज़ से अरे आप मतलब आपके भगत जी को विश्वास हो गया धीरे धीरे। हाँ। दोस्तों से दूर हो गए, नौकरी छूट गई, तो उनकी दारू भी छूट गई। परमात्मा की दया हुई है, परमात्मा की दया हो गई, दारू छूट गई और हर चीज़ का लाभ भी मिलने लगा परमात्मा की दया से। और आज भगत जी सतनाम मिल गया है और अच्छे से भक्ति भी कर रहे और मालिक की दया से देखो गाड़ी भी लोग गई हमारी और जीपें हैं 2-2 3-3 और ट्रैक्टर भी ले लिया मालिक की दया से। नहीं तो हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भोगते थे, घर भी नहीं यहाँ तो रहने के लिए। तो आज परमात्मा की दया से बहुत बड़ा घर भी बन गया है और मालिक ने बहुत सारे लाभ दिए हैं
कोई चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो गए हैं मालिक की कृपा से। और भगत जी भी अच्छे से सबका दारू मारू सब छोड़ दें और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मतलब 1 साल के बाद भगत जी को नाम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, परमात्मा ने दया कर दी। आपका कहने का मतलब ये है। बहुत ज़्यादा दया हो गई मालिक की। हमने सब जगह मुड़े मार ली थी, लेकिन परमात्मा से जो जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं और अभी तक मिल रहे हैं और हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। हमें माने बहुत ज़्यादा सुख शांति से रह रहे हैं। परमात्मा की दया ऐसी भाई कि दिन दूने रात चौगने बड़े मालिक की दया से। और जो लोग बोलते थे पहले कि कौन से गुरु जी से जुड़ गई, कौन से गुरु से जुड़ गई, वो लोग आज बहुत हैरत करते हैं कि बताओ बहुत ज़्यादा इनके तो कहाँ से जो लाभ आ रहा है। 3-3 2-2 3-3 कारें हो गई, ट्रैक्टर मोटरसाइकिलें सब परमात्मा की दया से हो गई। तो सब लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि जी कौन से गुरु जी से जुड़ गए कि इनको सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो सब लोग थोड़ा सोचने लगे कि यार हमें जुड़वा। बहुत से गाँव के बहुत से माने जगत वाले बोलने लगे कि भगत जी हमें लवा चलिए तुम्हारे साथ, हमें जुड़ने हैं जो वो, ऐसे सब लोग बोलते हैं। लेकिन एक दूसरे की बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ नहीं जुड़ने, ऐसे बोलने लगते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ले जाने के लिए। अब तो भगतमती आपके भगत जी जो 1 साल के लिए जुड़े थे तो उनको इतना लाभ हुआ कि फिर मतलब आज वो दृढ़ हैं कि आज भी वो आपको परेशान करते हैं? नहीं, वो तो दृढ़ हैं। अब तो भक्ति भी करते हैं परमात्मा की दया से और माने सब करते हैं। दिया भी जलाते हैं, प्रणाम लगाते हैं। बाहर नौकरी करते हैं तो वहाँ पे सत्संग भी चलाते हैं। तो सर वगैरह हैं उनको भी सुनाते हैं सत्संग। मतलब और लोगों को भी अब वो समझा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अब वो दूसरों को बहुत ज़्यादा समझाने लगे हैं कि आप लोग कहाँ जुड़े हो, इसमें आ जाओ, इस मार्ग में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। ऐसे समझाने लगे। सब जगत के दोस्त हैं जो लोग जो दोस्त भी परेशान करते थे, उन दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, आप कहाँ दारूखोरी में परेशानी भोगते हो। जी वे सब तो भगतमती जी जैसे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करती थी, शंकर जी की भक्ति करती थी, दुर्गा जी की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भक्ति करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए। आपने बचपन से भक्ति की, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं हुए। और शादी के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से मात्र 5 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति से आपने भक्ति की, तो आपको इतने सारे लाभ हुए कि आप आज उन लाभों को गिना गिना के थक चुकी हैं, गिना नहीं पा रही, इतने सारे लाभ हुए आपको। तो ऐसा क्या कारण है कि देवी देवताओं की भक्ति करने से लाभ नहीं होते और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति करने से लोगों को इतने सारे लाभ होते हैं? इसमें क्या फर्क है, क्या कारण है इसका? इसमें ये है भगत जो जगत वाले हैं जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो गलत तरीका से भक्ति कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं। शास्त्रों के में उंगली रख रख के पढ़ के बता रहे हैं कि ये सही तरीका से भक्ति करो। तो शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं, उनका सही नाम जाप करना बता रहे हैं, इसलिए उनको लाभ हो रहे हैं। और जो मनमाना आचरण कर रहे हैं तो उनको लाभ नहीं हो रहे हैं, वो गलत तरीका से पूजा कर रहे हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सही तरीका से वेदों शास्त्रों में बता रहे हैं उंगली रख रख के कि ये सही तरीका है, इसको पूजा करो, भक्ति करो, तो वो लाभ हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा की दया से लाभ हो रहे हैं। तो भगतमती जी जो बहनें आज परेशान हैं, जिनके पति दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं और बेचारे घर छोड़ छोड़ के मायके में पड़ी रहती हैं और इतने सारे देवी देवताओं की भक्ति करती हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं होते, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे यही बोल रहे हम कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और आपको गारंटी देते हैं परमात्मा की कृपा से कि उनकी दारू छूट जाएगी और सुख शांति जीवन बिताओगे आप लोग। और उनके मंत्र जाप करने से सब दारू, सब नशीली सब चीज़ें छूटती हैं। मांस मदिरा कुछ खाने की कोई इच्छा नहीं होती है परमात्मा का, सिर्फ नाम दीक्षा लेने से और उनके मंत्र जाप करने से। और इसलिए परमात्मा से आकर नाम दीक्षा लो तो आप सभी के भगत लोगों मतलब जो जगत वाले हैं उनकी दारू भी छूट जाएगी और सुख शांति से जीवन व्यतीत करोगे। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तो हमने भी नाम दीक्षा ली थी जब परमात्मा से, तो हमने यही सोच कर ली थी कि हमारे सिर्फ भगत जी की दारू छूट जाए और हम कुछ नहीं जानते थे। तो हमारे भगत जी की दारू भी छूट गई और हम बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमात्मा की कृपा से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहे हैं और बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके ऊपर जो संघर्ष थे, आपके पति परेशान करते थे,
वो सारी परेशानी उस दिन आपने सही, उसके बाद फिर सब कुछ सही हो गया। सही हो गया परमात्मा की दया से। बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया मालिक की दया से। चलो सच साहेब। सच साहेब।